पास्ट के सीन में जब डैम को पता चलता है कि यांग ने शिवा को किडनैप किया है, फिर वो जाकर उसे आजाद करवा लेता है और फिर वो उसे छोड़ने के लिए समंदर जाता है। लेकिन उससे पहले वो शिवा को अपने ख्वाबों के बारे में बताता है। वो कहता है अब हम अगले जन्म में मिलेंगे। जॉन और शिम सैर के बाद वापस आ जाते हैं। उस रात जॉन ख्वाब में डैम को देखता है कि वो एक घोड़े पर बैठकर जंगल में जा रहा होता है। एक दिन जॉन के जाने के बाद शिम समुद्र की तरफ जाती है, जहाँ उसे एक मरमैन मिलता है। मरमैन उसे बताता है कि अगर किसी मरमेड को जमीन पर आने के बाद अपना प्यार ना मिले तो मरमेड का दिल आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर देता है। फिर मरमैन और शिम अपने आंसुओं के मोती बनाते हैं और फिर मरमैन शिम को जॉन के पास छोड़ देता है। थोड़ी दिनों बाद शिम को पानी में जाने की जरूरत महसूस होती है, तो वो जॉन के घर के पूल में ही कूद जाती है, जहाँ जॉन उसे मरमेड बंदा देख लेता है और ये सब देखकर वो बहुत हैरान होता है। अब वो शिम को वहीं छोड़कर अपनी फ्रेंड शीरा की लेबोरेटरी में जाता है, जहाँ वो मरमेड और एक लड़के की किस की ड्राइंग देखता है। ये ड्राइंग पास्ट में शिवा ने बनाई थी। फिर उसे डैम की बनाई हुई एक और ड्राइंग नजर आती है, जिसमें बना हुआ लड़का बिल्कुल जॉन जैसा था। जॉन को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो एक डॉक्टर को अपना चेकअप करवाने के बाद वापस घर चला जाता है। दूसरी तरफ नैम शिम के पास मोती देखता है, जो असल में उसके आंसू होते हैं। जब शिम रोती है तो उसके आंसू मोती बन जाते थे। नैम एक मोती चोरी करके चला जाता है। शिम को अब अपने दिल में दर्द महसूस होने लगा था, क्योंकि अभी तक उसे जॉन की तरफ से कोई प्यार नहीं मिला था। वो सब कुछ छोड़कर समंदर में वापस जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ जैंग जॉन पर हमला करता है और जॉन अपनी जान बचाकर भागता है। वो शिम को ये कहकर रोक लेता है कि वो अब उससे प्यार करेगा। फिर जॉन को ख्वाबों में डैम नजर आता है, जो उससे कहता है सब कुछ दोबारा हो रहा है, लेकिन उसे शिम को बुरे लोगों से बचाना है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता। वो शिम को लेकर घर चला जाता है। जॉन नैम को अपने ख्वाबों के बारे में बताता है, लेकिन वो जॉन की किसी बात को सीरियस नहीं लेता। फिर जॉन अपनी एक फ्रेंड का पता करने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसे उसके फादर मिलते हैं। वो उससे माफी मांगते हैं, लेकिन वो उन्हें माफ नहीं करता, क्योंकि उन्होंने उसे और उसकी मदर को छोड़ दिया था। रात होती है तो शिम जॉन को बुखार कम करने वाली मेडिसिन देती है। जॉन अपनी फैमिली के बारे में बताकर रोने लगता है। शिम उसे चुप करवाती है तो वो बुखार की बेहोशी में उसे किस कर देता है और फिर शिम का दिल ठीक हो जाता है। अगले दिन शीरा जॉन को डैम के बारे में बताती है। वो कहती है हमने वो जगह ढूंढ ली है जहाँ डैम रहा करता था। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डैम को नजर आया था कि फ्यूचर में वो और शीरा इस बारे में बात कर रहे हैं। अब जॉन के पास सिर्फ 19 दिन बचे थे, क्योंकि डैम इस उम्र में मर गया था। अब देखना ये है कि जॉन पास्ट को बदल कर अब की बार जिंदा रहकर शिम की हिफाजत कर पाएगा या नहीं। फिर पास्ट के सीन में डैम अपनी एक तस्वीर बनवा कर बड़ी हिफाजत से अपने घर के नीचे रख देता है। और अब शीरा अपनी टीम के साथ मिलकर घर की खुदाई करती है, तो उसे वो पेंटिंग मिल जाती है, जो बिल्कुल भी खराब नहीं हुई थी। शीरा जॉन को बुलाकर पेंटिंग दिखाती है, तो वो अपनी ही पेंटिंग देखकर हैरान रह जाता है। फिर उसे भी यकीन होने लगता है कि जॉन ही पिछले जन्म में डैम था और शिम ही मरमेड शिवा थी। जॉन घर आता है तो नैम उसे शिम के आंसू वाला मोती दिखाता है, जिसे देखकर जॉन को यकीन नहीं आता कि शिम के पास इतना कीमती मोती आखिर कहाँ से आया। फिर वो सब मिलकर उसी औरत को लूटने जाते हैं जिसके पास जॉन की मॉम काम किया करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी अपने मॉम से नहीं मिल पाता। वापसी पर वो जब शिम से बातें कर रहा होता है तो उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। मतलब ये कि उसे अपनी यादों में शिम नजर आ जाती है और इसके साथ साथ पिछले जन्म में डैम और शिवा की पूरी स्टोरी का भी पता चल जाता है। इस सब के बाद जॉन शिम के कमरे में जाता है, लेकिन वो घर छोड़कर शेल्टर होम जा चुकी थी। वो वहाँ जाकर उसे वापस घर लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके इनकार पर वो भी उसके साथ वहीं रुक जाता है। लेकिन फिर वो उसे वापस ले ही आता है। फिर एक दिन एक आदमी होंग जॉन को अपनी गाड़ी में बैठने का कहता है। वो जॉन से जैंग के बारे में पूछता है, क्योंकि वो भी उसे पकड़ना चाहता था। फिर दिखाया जाता है कि जैंग ने शिम को किडनैप कर लिया है और अब वो उसे अपने ख्वाबों के बारे में बता रहा है। यानी कि जैंग पास्ट में जैंग था, जो कि डैम और शिवा को मारना चाहता था। उसे भी जॉन की तरह विजन आया करते थे। जॉन जैंग का पीछा करते हुए जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो जैंग वहाँ से भाग जाता है और वो शिम को लेकर वापस आ जाता है। अगले दिन जॉन का स्टेप ब्रदर उसे फोन करता है। अब दिखाया जाता है कि जॉन की स्टेप मदर ने उसके फादर के साथ धोखा किया था। स्टेप ब्रदर उसके फादर का नहीं बल्कि यांग का बेटा था, लेकिन फादर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और अब वो फादर को ऐसी मेडिसिन दे रही थी कि वो शदीद बीमार रहते थे और उन्हें नजर आना भी बंद हो गया था। स्टेप मदर धोखे से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवा लेती हैं और अब सारी प्रॉपर्टी स्टेप मदर और उसके बेटे की हो चुकी थी और फादर ये समझ रहे थे कि उन्होंने सारी प्रॉपर्टी जॉन को दे दी है। दूसरी तरफ जॉन की मॉम शीरा के साथ जॉन के घर जाती है। वहाँ वो शिम से मिलकर बहुत खुश होती है। शीरा जॉन का कमरा चेक करती है तो उसे जॉन और मॉम की तस्वीर नजर आती है। ये देखकर शीरा को शक होता है कि शायद यही जॉन की मदर है। वो जल्दी से उनको लेकर वापस आ जाती है। फिर वो मॉम का कमरा भी चेक करती है।
और उसे वहाँ भी सेम तस्वीर नजर आती है और अब उसे यकीन हो जाता है कि ये जॉन और उसकी मदर ही है। और अब तो जॉन शिम के दिल में आने वाली सोचें भी सुन सकता था। वो अब डैम और शिवा के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। वो अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज कर देते हैं तो उसे विजन्स में पास्ट की स्टोरी नजर आने लगती है। देखता है कि यांग ने समंदर के पास लाइट जला दी थी और मरमेड शिवा समझती है कि डैम उसे बुला रहा है। वो जैसे ही पास आती है तो यांग उसे जाल में बंद करके उस पर तीर चला देता है। डैम शिवा को बचाने की कोशिश करता है तो तीर डैम को लग जाता है। डैम को मरता देखकर शिवा का दिल भी बंद हो जाता है। वो दोनों वही समंदर में डूब जाते हैं। जॉन ये स्टोरी डॉक्टर को सुनाता है तो रूम के बाहर जैंग भी सब कुछ सुन लेता है। अब जैंग को यकीन हो जाता है कि उसके ख्वाब सच्चे थे और वो पास्ट में इन दोनों का दुश्मन था। फिर जैंग भी डॉक्टर को पास्ट के बारे में बताता है कि उसने मरमेड को मारने के लिए तीर चलाया था लेकिन वो उन्हें नहीं लग सका था। तो जिस तीर से डैम की मौत हुई थी वो तीर किसी और ने चलाया था। तो फिर उनका असली दुश्मन कौन था जिसने पास्ट में उन्हें मार दिया था। अगले सीन में शिम जॉन को बताती है कि अगर उसने शिम को छोड़ा तो उसका दिल बंद हो जाएगा। और अब वो ये भी जान चुकी थी कि जॉन शिम की सोचें सुन सकता है। शिम को पानी में तैरे हुए काफी देर हो गई थी और अब वो तैरना चाहती थी तो जॉन उसे घर के पूल में तैरने को कहता है और अब की बार नैम उसे मरमेड बनता हुआ देख लेता है। शिम पानी से बाहर आती है और उसका हाथ पकड़कर उसकी ये वाली मेमोरीज को मिटा देती है। यानी कि मेमोरीज खत्म करने के लिए किस करने की जरूरत नहीं थी बल्कि शिम हाथ पकड़कर ही मेमोरीज मिटा सकती थी। दूसरी तरफ जॉन की स्टेप मदर को भी पता चल जाता है कि जॉन की असली मदर उसके दोस्त के घर काम करती है। वो उसके घर जाकर उसे अपने किचन में काम करने की ऑफर करती है लेकिन वो इनकार कर देती है। वो बस अब यहाँ से कहीं जाना चाहती थी। यहाँ शिम को अपने पेरेंट्स का तो पता नहीं होता तो वो खुद ही अपनी बर्थडे मनाने का सोचती है। शिम की अब जॉन की मदर से काफी दोस्ती हो गई थी लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये जॉन की मदर है। बर्थडे वाले दिन वो शिम को लेकर उसी टावर के पास जाती हैं जहाँ वो जॉन से अलग हुई थी। जॉन ने शिम को बताया था कि यहाँ पर बिछड़ने वाले लोग दोबारा जरूर मिलते हैं। इसी जगह जॉन आ जाता है। जॉन को देखकर शिम उसका नाम जोर से लेती है तो मॉम हैरान हो जाती हैं। इतने अरसे बाद जॉन और उसकी मॉम एक दूसरे से मिलते हैं तो बेहद खुश हो जाते हैं। जॉन अपनी मॉम को अपने घर ले आता है ताकि वो अब हमेशा उनके साथ रहे। फिर सब मिलकर उसका बर्थडे मनाते हैं। फिर मॉम जॉन को बताती है कि स्टेप मदर ने ही जैंग को उसके पीछे लगा रखा है ताकि वो जॉन को मार सके। अब जॉन और उसके दोस्त फादर का घर चेक करने का प्लान बनाते हैं। वो शिम को भी साथ चलने का कहते हैं लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि वो लूटने वाले गैंग के साथ नहीं जाएगी। सब फादर के घर चले जाते हैं और शिम रोड पर घूमने लगती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके फादर को ऐसी मेडिसिन दी जा रही थी जिससे उनकी आंखें खराब हो जाएं। ये सब देखकर जॉन को बहुत दुख होता है। वो उनकी ये हालत नहीं देखना चाहता था तो वो उन्हें अपने साथ चलने का कहता है लेकिन वो उसे बुरा भला कहने लगते हैं। असल में स्टेप मदर ने फादर को बता दिया था कि वो लोगों को लूटता है और वो मायूस होकर वापस आ जाता है। फिर जैंग शिम को रोड पर देख लेता है तो उस पर एक पाइप के साथ पानी फेंकने लगता है ताकि उसे मरमेड बनता हुआ देख सके लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन फिर मौका पाकर वो उसका हाथ पकड़ती है और उसकी सारी मेमोरीज को मिटा देती है। जैंग की मेमोरीज मिटाते हुए शिम उसके विजन्स देख लेती है कि जब शिवा को मारने की कोशिश की जा रही थी। शिम को ये देखकर बहुत दुख होता है कि जॉन ने उससे झूठ बोला था कि पास्ट में उनकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई थी। अब स्टेप मदर जैंग को अपने साथ ले जाती हैं लेकिन वो मरमेड के बारे में अब सब कुछ भूल चुका था। अब शिम जॉन से नाराज थी और वो वापस जाने का सोच रही थी क्योंकि वो पास्ट की तरह अपनी वजह से जॉन को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। लेकिन जॉन उसे ये कहकर रोक लेता है कि वो पास्ट को बदल देगा और अब की बार सब ठीक कर देगा। दूसरी तरफ फादर स्टेप मदर और जैंग की सारी बातें सुन लेते हैं और अब उन्हें यकीन हो जाता है कि स्टेप मदर असल में उनकी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहती थी। तभी स्टेप मदर उन्हें पानी का एक ग्लास देती है जिसमें जहर मिलाया होता है लेकिन फादर वो पानी पी लेते हैं और नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वो जॉन को मैसेज कर देते हैं। जॉन उनका मैसेज सुनकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ आ जाता है। जब वो फादर के घर पहुँचता है तो देखता है कि उनकी डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डाला जा रहा था। वहाँ वो अपने स्टेप ब्रदर को भी देखता है और फिर इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। जॉन पुलिस और हॉन्ग को बुला लेता है। हॉन्ग और पुलिस मिलकर उनके घर की तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता और वो मायूस होकर वापस चले जाते हैं। शिन जॉन को उदास देखती है तो उसकी स्टेप मदर के पास जाकर उसके विजन्स देख लेती है जिसमें उसे सारे सबूतों का पता चल जाता है। फिर वो जॉन और हॉन्ग को लेकर फादर के घर के बेसमेंट के खुफिया कमरे में जाती है जहाँ सब सुराग उन्हें मिल जाते हैं और स्टेप मदर को अरेस्ट कर लिया जाता है लेकिन स्टेप ब्रदर उसे छुड़वा लेता है। फिर जॉन और नैम मिलकर प्लान बनाते हैं। नैम जॉन को पकड़कर स्टेप मदर और उसके बेटे के पास ले जाता है और उन्हें ऐसे शो करवाता है जैसे वो भी उसका दुश्मन है और उसे मारना चाहता है। वो जॉन को एक जहर वाला इंजेक्शन लगा देता है और जॉन मरने की एक्टिंग करने लगता है और फिर स्टेप मदर खुद ही उसे सच बताने लगती है कि उसने उन सबके साथ क्या क्या किया।
तब ही पीछे से हॉन्क आ जाता है। उसने स्टेप मदर की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। स्टेप मदर को अरेस्ट कर लिया जाता है तो स्टेप ब्रदर गुस्से में आकर जॉन पर गोली चला देता है। शिम जॉन को बचाने की कोशिश करती है तो गोली उसे लग जाती है। यहाँ आकर पास्ट बदल गया था। अब डैम ने शिवा को बचाया था लेकिन अब शिम ने जॉन को बचाया था। जॉन शिम को लेकर फौरन हॉस्पिटल जाता है जहां ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन डॉक्टर्स हैरान हो रहे होते हैं कि कोई इंसान गोली लगने के बाद इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकता है। फिर जॉन उनके कंप्यूटर्स को हैक करके सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देता है और शिम को लेकर घर आ जाता है। दूसरी तरफ स्टेप ब्रदर जहर वाला पानी पी लेता है जो उसने नैम को दिया था कि इंजेक्शन में भरकर जॉन को लगा दे, लेकिन नैम वो बदल देता है और अब स्टेप ब्रदर जहर वाला ड्रिंक पीकर मर जाता है। यहाँ शिम हॉस्पिटल से वापस तो आ गई थी लेकिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी तो जॉन उसे वापस भेजने का फैसला करता है ताकि वो पूरी तरह ठीक हो जाए। लेकिन वो ये भी चाहता था कि पहले की तरह वो उसकी मेमोरीज खत्म ना करे, लेकिन वो उसे किस करती है और उसकी सारी यादें मिटा देती है। वो बाकी सबसे भी हाथ मिलाती है और सबकी यादें मिटाकर समंदर में वापस चली जाती है। अब हमें जॉन दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बैठा एक मोती को हैरानी से देख रहा था। अब क्या वो वाकई सब कुछ भूल चुका था? अब हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। ये जॉन है जो लूटने का काम छोड़कर एक कंपनी में वकील है और जॉन के दोनों दोस्त भी ये काम छोड़ चुके हैं। वो मॉम और अपने फ्रेंड्स के साथ उसी घर में रहता है। अब शिम समंदर से बाहर निकलकर फिर से जॉन के घर आ जाती है। जॉन तो घर पर नहीं होता लेकिन बाकी कोई उसे नहीं पहचानता। नैम जॉन को फोन करके बुलाता है तो जॉन उसके सामने आकर उससे उसका नाम पूछता है, यानी कि वो उसे भूल चुका था। फिर शिम वापस जाने लगती है तो जॉन उसे रोक लेता है क्योंकि उसने शिम की सारी सोचें पढ़ ली थी कि अब वो बिल्कुल ठीक होकर जॉन के पास रहने आई है। अब जॉन उसे सारी हकीकत बताता है कि वो आज तक उसे नहीं भूल सका, यानी कि उसने पहले झूठ बोला था कि वो उसे नहीं जानता। जब शिम उसके साथ रहती थी तो उसने सारी रिकॉर्डिंग्स करके अपने पास रखी हुई थी, इसीलिए उसकी मेमोरीज जाने के बाद भी उसे सब याद आ गया था और इस तरह उन्होंने अपने प्यार की ताकत से अपनी किस्मत को बदल दिया था। फिर वो शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।